हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में कि हम वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं ताकि उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या फिर उस वेदर के अकॉर्डिंग वो सरवाइव कर सकें। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार है क्लास 7 के लिए। आप लोग जाएं वहाँ पे और प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें से एक प्रॉपर नोट भी आप लोग उसमें से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और 6 चैप्टर मैंने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग का 7वां चैप्टर होने वाला है, ये वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदर बेसिकली होता क्या है, क्लाइमेट क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि डिफरेंस क्या होता है वेदर और क्लाइमेट में। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कोई कोई जो एनिमल है वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, एडेप्टेशन आखिर होता क्या है। कुछ एडिशनल बातें भी जानेंगे जो कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हटके होगा, जो कि बायो के रिस्पेक्ट में होगा खासकर कि कैसे एडेप्टेशन होता है, कैसे वेरिएशन आता है। और एडेप्टेशन जो होता है वो हम लोग दो रीजन के संदर्भ में दो रीजन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे हम एनिमल्स के कि पोलर बियर है जो कि पोलर रीजन्स में होते हैं जहाँ की ठंडा होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, वहाँ पे कैसे कैसे एनिमल्स रहते हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चीजों को शुरू किया जाता है। वेदर क्या होता है? वेदर जो होता है एक ऐसा डे टू डे कंडीशन होता है जो कि ना कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। एट अ मोमेंट आपको दिख रहा है कि सनराइज है, बहुत अच्छा सा सुहाना सा वेदर है, और अगले ही पल आपको दिखेगा कि बारिश होने लगा, रेनफॉल होने लगा। तो वेदर एक ऐसा कंडीशन है, डे टू डे कंडीशन, जो कि वेदर का कुछ फैक्टर्स होता है, उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होता है? जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है। इस सब फैक्टर के अकॉर्डिंग वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो वेदर जो होता है वो एक छोटे से प्लेस पे होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपका घर मान लीजिए दिल्ली में है कहीं पे, तो दिल्ली के एक बारिश हो रहा है, हो सकता है कि उससे 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर बारिश ना हो रहा हो। तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल हो सकता है कि वेदर कैसे चेंज होता है। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, ऐसे आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। तो मैंने बात की अभी कि 5 फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, 5 तो नहीं, कुछ फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, प्रॉपर 5 नहीं देखेंगे अभी। टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, कुछ कुछ विंड स्पीड होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन भी मदद करता है, जो कि हम लोग ह्यूमिडिटी पे ही खास फोकस करते हैं। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसा जो जो फैक्टर्स होता है जो कि वेदर को चेंज करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। यही सब एलिमेंट्स क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर प्लेस का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर चेंज कर सकता है किसी भी मोमेंट पे। तो आगे है, वेदर एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सनी वेदर है, मॉर्निंग सकता है कि क्लाउड अपियर हो और बारिश होना स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि कलेक्ट करता है इस डाटा को, वेदर के डाटा को कलेक्ट करता है और बताता है कि अगले 5 दिन तक कैसे वेदर रहेंगे। हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है क्लाउडी डे हो, फॉगी हो, या फिर क्लियर हो। आप नोटिस करते होंगे, आप अब तो सबके स्मार्टफोन में वेदर का एक एप्लीकेशन आने लगा है जो कि अगले 5 या 10 दिन तक वेदर को प्रिडिक्ट कर सकता है, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। तो ये सब जो प्रिडिक्शन होता है, ये डाटा कलेक्ट किया जाता है पहले, उसके बाद फिर उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेदर का बात हो ही रहा है तो एक रेनफॉल का बात होता है। रेनफॉल किसमें मापा जाता है? आप याद रखिएगा, में नापा जाता है। इस साल 44 मतलब 44 ईयर्स में पहला बार 25% ज्यादा रेनफॉल हुआ है इस साल 2020 में। आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, एज ए करेंट अफेयर, एज ए नॉलेज पर्पस आप याद रख सकते हैं। रेनफॉल को में नापा जाता है। रेनफॉल को मापने के लिए रेनफॉल को हम लोग कहते हैं ना कि आज इतना बारिश हुआ है। ठीक, मेघालय में एक जगह है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा एनुअल रेनफॉल मेघालय में होता है एक जगह पे। ठीक, तो वो कैसे हम लोग पता करते हैं कि रेनफॉल कैसे हो रहा है?
तो उसके लिए एक ना इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग रेन गॉज कहते हैं, जो कि मिलीमीटर्स में रेन वाटर को मापता है। तो रेन गॉज में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर की एक फ्यूनल लगा हुआ रहता है। फ्यूनल आप लोग देखे होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में टीप कहते हैं। ठीक, तो फ्यूनल लगा होता है जो कि रेन वाटर कलेक्ट करता है। उस फ्यूनल में, उस सिलेंडर में जितना बारिश का पानी कलेक्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उतना ही बारिश हुआ, उतना ही रेनफॉल या वर्षा हुई है इस साल या उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वेदर का ना एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। आपके पास जो वेदर ऐप होगा उसमें दिखाता होगा कि आज का मैक्सिमम इतना जाएगा और मिनिमम इतना रहेगा। तो उसको नापने के लिए स्पेशल थर्मामीटर होता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। इससे आप किसी भी दिन का मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो खासकर आफ्टरनून में होता है, और मिनिमम टेम्परेचर अक्सर, ऐसा नहीं कि सब बार, अक्सर मिनिमम टेम्परेचर सुबह के वक्त होता है। यही कोई 4 से 5 बजे के टाइम पे आप लोग को मिनिमम टेम्परेचर उस दिन का देखने के लिए मिल सकता है। और जो भी चेंजेस होते हैं वेदर में, वो किस कारण होते हैं? रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण। कभी वो सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है क्योंकि उसका पाथ तो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल पाथ पे अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक टाइम आएगा जब वो अपने मेजर एक्सिस के टर्मिनल पे होगा और सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तब हम लोग विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब माइनर एक्सिस पे के टर्मिनल पे होगा, वो सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट, हम लोग समर सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे। तो आप ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में वो खासकर सन के कारण होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट भी उसी सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि वेदर करता था जिस फैक्टर पे, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नहीं होता। ये उस प्लेस से थोड़ा सा बड़े प्लेस का होता है, मतलब क्षेत्रफल में वो बड़ा होता है। अगर हम लोग क्लाइमेट का बात करते हैं तो एक पूरे रीजन का बात करते हैं। इंडिया के क्लाइमेट का बात कर सकते हैं हम लोग, इंडिया के पार्ट ऑफ क्लाइमेट का, जैसे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया के ईस्ट पार्ट का क्लाइमेट कैसा है। लेकिन अगर हम लोग वेदर का बात करते हैं तो सिटीज बाय सिटीज हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ, बदरपुर का क्लाइमेट कैसा है, या फिर मदनपुर खादर का कैसा है क्लाइमेट। तो हम लोग वेदर सॉरी तो वेदर पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। और जब भी हम लोग क्लाइमेट का बात करते हैं तो एक ब्रॉड एरिया को हम लोग, एक वास्ट एरिया को हम लोग कवर करते हैं। तो क्लाइमेट तो ब्यौरा होता है। क्लाइमेट जो हम लोग पता करते हैं किसी भी एक ब्रॉड एरिया या वास्ट एरिया का, वो 1 या 2 साल में नहीं करते। मिनिमम 25 to 30 ईयर्स चाहिए किसी एक पर्टिकुलर मतलब जो ब्रॉड एरिया, जिस बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, एक ब्रॉड एरिया का 25 से 30 ईयर का एक ब्यौरा चाहिए, जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, उसका क्लाइमेट कुछ ऐसा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 25 से 30 ईयर्स का कुछ एक गैप होता है जिसमें हम लोग क्लाइमेट डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का। जैसे कि कंपैरिजन करके देखते हैं ना, केरला एक स्टेट है हम लोग के इंडिया में, जो कि साउथर्न पार्ट में है, इंडिया के साउथ मोस्ट पार्ट में है। तो वो वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा हॉट और वेट है, मतलब कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पे। और हॉट है क्योंकि सन जो है पूरा जोर पे होता है, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होता है और सन भी हमेशा रहता है वहाँ पे, बहुत होती है। और गर्मी ह्यूमिडिटी के कारण भी ज्यादा लगती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो होता है वो केरला के कंपैरिजन उतना हॉट नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो ज्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट को पोजेस करता है, जबकि नॉर्दर्न जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट को पोजेस करता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी होता है। ये राजस्थान में जैसे कि आप देख लीजिए बहुत कम रेनफॉल होता है, तो वो हॉट एंड ड्राई प्लेस में आता है। हॉट, उसका क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, जैसे कि आसाम हुआ, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेट है। मेघालय में जाइए तो आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। आप अगर बिहार की तरफ आइएगा तो आपको मॉडरेट सब कुछ ठंडा, विंटर सीजन भी ठंडा मिलेगा, गर्मी सीजन भी गर्म मिल सकता है। तो मॉडरेट क्लाइमेट है अपना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद तो क्लाइमेट समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग पिक के जरिए एक पिक के जरिए हम लोग इसमें डिफरेंस भी समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पुट होते हैं हर बार। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पुट करने हैं तो ये मेन टॉपिक बन जाता है।
आप इस चीज को याद रखिएगा। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म स्टेट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का। ये वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो एक एक पार्ट में दिल्ली का बारिश हो रहा होगा, दूसरे पार्ट में नहीं हो रहा होगा। तो ये वैरी करता है शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट लोकेशन पे। सुबह अगर आप धूप है तो हो सकता है कि कुछ देर में बारिश होने लगे, कुछ देर में क्लाउडी डे हो जाए यानी कि बादल ज्यादा आ जाए। तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम और शॉर्ट लोकेशन पे चेंज होते रहता है। ऑलवेज इंक्लूड टाइम एंड लोकेशन, यानी कि टाइम किस टाइम पे आप वेदर को चेक कर रहे हो, किस लोकेशन पे वेदर को चेक कर रहे हैं, ये हमेशा इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप वेदर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखें तो आपको हमेशा हो सकता है कि ज्यादा चांसेस हो वही वेदर मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो दूसरे तरीके का भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए आप अपने शहर में अभी तो बारिश हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो हो सकता है कि 12 बजे आपको, आज 12 बजे आपको बारिश हो रहा है, लेकिन कल जरूरी नहीं है कि बारिश होगा 12 बजे। ठीक, 12 बजे बारिश हो रहा है, हो सकता है 1 बजे फिर बारिश खत्म हो जाए। तो यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न किसका, वेदर का। एक वास्ट एरिया में लॉन्ग टर्म पैटर्न की आमतौर पे पूरे साल भर उसमें वेदर का क्या क्या चेंज रहता है। छोटा मोटा चेंज जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हटा दिया जाए। आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, सनी रहता है तो ठीक है, वेट और क्या बोलते हैं, हॉट एंड वेट क्लाइमेट हो जाएगा। तो ये मिनिमम 30 ईयर्स to 35 ईयर्स हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद फिर एक क्लाइमेट उसका बताया जाता है कि हाँ इस टाइप का क्लाइमेट है। तो ये एक एवरेज होता है वेदर, पर्टिकुलर एरिया के वेदर का एक एवरेज होता है। तो उम्मीद तो आपको ये समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है, या आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग अंगोरा गोट्स के बारे में बात किए थे, याद कीजिए फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग ने बात की था अंगोरा गोट्स। अंगोरा गोट्स हिली रीजन में पाए जाते हैं। आमतौर पे जो आप लोग गोट्स या बकरी देखते होंगे उस पे फर नहीं होते हैं उतना जितना अंगोरा गोट पे आपने देखा होगा। मैंने पिक भी दिखाया था आपको, याद कीजिए। क्यों? क्योंकि वो हिली एरिया में रहते रहते अपने आप को अडेप्ट कर लिए, उनको तो ठंड से बचने का जरूरत पड़ेगा ही। वो अंगोरा गोट का एक और खासियत है कि वो हिली जो हिल्स होते हैं उस पे भी आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये भी एक उनका एडेप्टिव फीचर हुआ। ये एडेप्टिव फीचर जो है ये अचानक से नहीं आता है। ये जैसे कि एक अंगोरा गोट है, पेरेंट्स में इतना फर नहीं था, इतना हेयर नहीं था, अगले जनरेशन में एकदम एकदम से इतना हेयर आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसको डेवलप होने में बहुत डेकेड्स लगता है, बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है इसको, धीरे 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 धीरे। आप इसको ऐसे समझिए, पहले हम लोग को पूंछ हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक बार में ही एक ही जनरेशन में, मतलब कि हम लोग एक जनरेशन में पूंछ था और दूसरे मतलब जस्ट अगले जनरेशन में पूंछ गायब हो गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसका लेंथ धीरे 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 कम होते रहा होगा, इतना छोटा छोटा उसमें वेरिएशन आ रहा होगा जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते। और होते 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 आज फाइनली क्या है कि हम लोग के पास पूंछ नहीं है। तो ये जो एडेप्टेशन है ये एक स्लो और क्या बोलते हैं, स्लो और सतत, मतलब कि कंटिन्यूअस है। एक स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि एक टाइम पे आपको आप इसको बढ़िया से पहचान सकते हैं कि हाँ ये हो रहा था। कहा जाता है कि पहले सांप जो है, स्नेक जो है, उसको लिम्स होते थे यानी कि हाथ पैर होते थे, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए लिम्स गायब हो गए। तो ये भी एक एडेप्टिव फीचर है, क्योंकि सांप जो डेजर्ट में रहते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ठीक से अगर उनके पास लिम्स होते तो, क्योंकि सांप भारी होते हैं कंपेरेटिवली लिजर्ड एंड ऑल। तो ये सब बातें हम लोग आगे एडेप्टिव फीचर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो जब हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे 10th क्लास में तो इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग दो ही चीज को पढ़ेंगे अभी एडेप्टेशन के रिस्पेक्ट में। एडेप्टेशन में दो ही मेन रीजन पढ़ेंगे, एक तो पोलर रीजन यानी कि ठंडा रीजन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज्यादा होता है बस। तो कुछ जगह का नाम जान लीजिए जो कि पोलर रीजन में हम लोग काउंट करते हैं। पहले तो साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोलर रीजन है। ठीक ना, ये पोलर रीजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पोलर रीजन नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई लाइफ
लाइफ नहीं पोजेस करता है, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे लाइफ है। वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे फिश है, वहाँ पे पेंगुइन्स जाते हैं, ठीक, वहाँ पे पोलर बियर्स होते हैं, वहाँ पे आर्टिक फॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे लाइफ है, ठीक ना। ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके कुछ पार्ट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एक्सट्रीम पार्ट में हो सकता है लाइफ पोजेस ना हो, लाइफ का उतना ज्यादा वो लाइफ को नहीं देखा जाता, एनिमल्स ना हो, लेकिन उसके पेरिफेरल यानी कि बाहरी पार्ट में लाइफ है, तो वहां पे लाइफ है, तो उसको आप लोग पोलर रीजन में गिन सकते हैं, बिल्कुल। तो कुछ और पोलर रीजन के बारे में देखते हैं। कनाडा हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, ये सब आप याद रख सकते हैं। पूछ सकता है कि नेम सम पोलर रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, तो आप ये सब नाम बता सकते हैं। कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम देख लीजिए, जैसे कि इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राजील, केन्या। जहां से इक्वेटर या जिसके पास से इक्वेटर पास करता है, या फिर जो रीजन ट्रॉपिक या ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है ना, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, तो रेन जो होता है वो अक्सर मिलता ही वहाँ पे। रेन का जो क्या बोलते हैं, रेनफॉल होता है वो अक्सर होता ही होता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो मिलेगा ही आपको। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ठंडा रीजन होता है। इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री जा सकता है। हम लोग के इंडिया में सियाचन नाम का एक जगह है, लद्दाख लेह में, तो वहाँ पे क्या होता है, -51 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत और जज्बे वाली बात है। तो वो भी एक टाइप का पोलर रीजन ही है, ठीक, छोटा सा पोलर रीजन कह सकते हैं उसको, ठीक। तो पोलर रीजन पे वापस आते हैं अपन। पोलर रीजन में क्या होता है कि 6 मंथ जो होता है, मतलब उगता ही नहीं है, सूरज उगता ही नहीं है, और 6 मंथ क्या होता है, सन उगा हुआ रहता है, वो डूबता ही नहीं है। तो ये कुछ पार्ट है जो कि याद रखने वाला चीज है। ये पोल्स में होता है खासकर, सब पोलर रीजन में नहीं होगा, ये पोल्स में होगा, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा देखा जाता है, इसीलिए इसको पोलर रीजन में काउंट किया जाता है। तो विंटर्स में आप देख ही सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, इसका -37 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स और पेंगुइन्स, कुछ एडेप्टिव फीचर्स इसमें आ गए हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे ये सरवाइव कर पाते हैं। क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि पोलर बियर का जो स्किन होता है, उसका जो फर होता है, वो व्हाइट बैकग्राउंड में छुपने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि वो व्हाइट कलर का ही होता है। व्हाइट कलर का पोलर बियर होता है, जिसको कि आप स्नोई एरिया में देखिएगा तो आप उसको स्पॉट नहीं कर सकते हैं जितना जल्दी। तो उसके अलावा उसमें 2 लेयर ऑफ फर, एक फर ऊपर से जो है, उसके अंदर एक फर, और उसके अंदर एक लेयर ऑफ स्किन होता है, ठीक, और उस लेयर ऑफ स्किन के अंदर एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है। तो इतने लेयर होते हैं जो कि उसको आइसोलेट रखते हैं, किससे, विंटर से, कोल्ड से। विंटर सीजन वहाँ पे उसको हाइपोथर्मिया से बचाते हैं। ये एक बढ़िया स्विमर भी होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरीज में देखा होगा कि वो पानी में जाके भी अपने प्रे को, अपने शिकार को कैच करते हैं, तो वो एक बढ़िया स्विमर भी होते हैं। उनके जो पाउज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं, वो खुल जाते हैं, जिससे कि वो अपने बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके स्विम करते हैं। तो ये सब कुछ कुछ फीचर्स है जो कि पोलर बियर को थोड़ा सा एडेप्टिव बनाते हैं, उस कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। पेंगुइन का भी यही है कि उसमें भी व्हाइट कलर का आगे का स्टमक पोर्शन रहता है, और पीछे उनका ब्लैक कलर का रहता है, जो कि एक मिराज लुक देता है, लगेगा कि कोई पत्थर रखा स्नो में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पेंगुइन्स होते हैं। इसके अलावा उनका बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी करने का मतलब कि नाव सबको, आप एरोप्लेन सबको देखोगे जिनका आगे वाला पार्ट पॉइंटेड होता है, जो कि एयर या वाटर में जो फ्रिक्शन होता है, जिसको ड्रैग करते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोई कोई बर्ड्स है जो कि सरवाइव करने के लिए उनके पास फैट वाला स्किन, या फिर उनके पास खाने का कमी, और उनका शेल्टर भी चले जाता है विंटर विंटर के टाइम पे पोलर रीजन में, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। इंडिया में आप उनको मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास देख सकते हैं। तो वो उनका एक सर्वाइवल फीचर मान सकते हैं कि विंटर से बचने का उनका एक तरीका है। तो आप साइबेरियन क्रेन याद रख सकते हैं। पेंगुइन का
खासियत याद रख सकते हैं, और पोलर बियर, यही 3 इम्पोर्टेंट है अभी पोलर रीजन में। तो बात करेंगे अभी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलर बियर में क्या क्या होते हैं, कुछ कुछ जो फीचर्स, जैसे कि वाइट फर होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, प्रे कैच करने के लिए लॉट्स ऑफ बॉडी फैट जो कि उनको कोल्ड से बचाते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत तगड़ा होता है कि यहाँ से बहुत दूर तक वो स्मेल करके पता कर सकते हैं कि हम लोग का उसका शिकार आखिर है कहाँ। ठीक। तो पेंगुइन्स की बात करते हैं तो वेबल्ड फिट रहते हैं, यानी कि उनका पैर थोड़ा सा वेबल्ड रहता है, जिससे कि वो स्नो में धंसते नहीं है, उनका बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उनके फीट से, और इसके अलावा वो हेल्प भी करता है उसको स्विम करने में। उसके बाद फिर विंग फ्लिपर्स रहते हैं जो कि एक टाइप से फिन का काम करते हैं, मछली के जो फिन होते हैं उनका उस जैसा काम करते हैं पानी में। लॉट्स ऑफ बॉडी फैट, इनके बॉडी फैट को ब्लबर कहते हैं, याद रख सकते हैं आप ये चीज। इनमें बॉडी फैट होता है जो कि इनको आइसोलेट रखते हैं कोल्ड से। स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसा कि मैंने बोला था, स्ट्रीमलाइन बॉडी वो पॉइंटेड बीक वगैरह रहते हैं जो कि इनको फास्ट स्विमर बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वेटर इक्वेटर के पास वाला रीजन होता है। तो इसका जो कोल्डेस्ट मंथ भी होता है ना, वो 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। आमतौर पे कोल्डेस्ट मंथ भी जो होता है वो 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता, और जो हॉटेस्ट होता है वो 40 डिग्री हो जाता है। और 40 डिग्री तो इसका बस टेम्परेचर है, और इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी होता है वो अलग। तो आप, अगर आप ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाएं तो आप, हो सकता है कि इनके हॉटेस्ट डे में आप बहुत सारे परेशानियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। तो कुछ एग्जांपल्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जैसे कि वेस्टर्न घाट इन असम हो गया, जैसा आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट इन असम इंडिया। उसके बाद फिर साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में ही आता है अमेजोन, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होता है तो पेड़ पौधे का वैरायटी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। पेड़ पौधे का वैरायटी तो यानी कि कीड़े मकोड़े ज्यादा, तो उनके जो ऊपर वाले होते हैं, जैसे कि सांप, फ्रॉग वगैरह, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो ज्यादा सांप फ्रॉग होते हैं, तो सांप फ्रॉग को खाने वाले ज्यादा। यानी कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज्यादा वास्ट है और कॉम्प्लेक्स है। तरह तरह के जीव जंतु आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जितना ज्यादा जीव जंतु पोलर रीजन में नहीं होते हैं जितने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। अगर आप बढ़िया मतलब बहुत अच्छे से अमेजोन एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से देखें तो ऐसे अजीबो गरीब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता, जिनको आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ एनिमल यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एनिमल ज्यादा है तो वहाँ पे जो सर्वाइवल का होड़ है, कि खाना तो लिमिटेड है भाई, खाना तो लिमिटेड है, तो वहाँ पे सर्वाइवल का जो होड़ है कि हम सब एनिमल, प्लांट्स, सब बर्ड्स को, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, सबको सरवाइव करना जरूरी है। तो वो लोग सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं कि अम, अपने अंदर कुछ एडेप्टिव फीचर्स डेवलप करते हैं। जैसे कि रेड आइड फ्रॉग है, उनके जो पैर होते हैं वो स्टिकी हो गए हैं, डेवलप होकर स्टिकी हो गए, जिससे कि वो ट्री पे बहुत बढ़िया से क्लाइंब कर सकते हैं। वो ग्रीन कलर के आमतौर पे होते हैं, जैसे कि ट्री पे वो ग्रीन लीव्स में आराम से छुपे हुए रहते हैं, जिससे कि उन लोगों को प्रीडिएटर, उनका जो मतलब शिकारी है जो उनको खा सकते हैं, वो उनको ढूंढ ना पाए। इसके अलावा फिर मंकीज जो हैं, कुछ नए जनरेशन के मंकीज आ रहे हैं जिनके लॉन्ग टेल होते हैं, जो कि ब्रांच और ट्रीज को होल्ड करने में उनका हेल्प करते हैं। टॉकन एक टाइप का बर्ड है जिसका कि बीक बड़ा बड़ा होता है। आप इसको बहुत सारे एनिमेशन वाले कार्टून्स में भी बहुत बार ये देखने को मिलता है। इनके जो बीक होते हैं, इनके जो चोंच होते हैं, वो बड़े तो होते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते, वीक होते हैं। ठीक। लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बड़े होने के कारण, कि ये फ्रूट जो है, जो कि दूर, उनके रीच से दूर फ्रूट है वहां तक पहुंचने में उनको हेल्प करते हैं। ट्रॉपिकल एनिमल जो होते हैं उनके पास सेंसिटिव हियरिंग होते हैं, शार्प आईसाइट होता है, थिक स्किन होता है, कलर भी कुछ सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता है, कैमोफ्लाज जिसको कहते हैं, कैमोफ्लाज कलर होता है उनका, जिससे कि वो अपने आप को शिकारियों से बचा पाए, और शिकार करने के लिए जब वो शिकार पे जाए तो उनका शिकार उसको देख ना पाए, सेंस ना कर पाए। तो ये सब कुछ एडेप्टिव फीचर्स है। एक कॉमन एग्जांपल आप लीजिए इंडियन एलिफेंट का। इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में आप फर्क बस इतना ही जानिए कि इंडियन एलिफेंट के जो कान होते हैं वो
रिस्पेक्टिवली कान से आप पता कर सकते हैं, सीधा बात है। तो बात करते हैं इंडियन एलिफेंट के बारे में। इनके जो ट्रंक होते हैं, यानी कि वो जो नाक होता है, ठीक, जो मॉडिफाइड नोज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब वो मॉडिफाइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी वगैरह उछालते हैं। हम लोग देख रहे हैं डिस्कवरी चैनल पे कि वो पानी वहां से उछालते हैं या फिर फूड को ग्रैब करते हैं, वो बस उसी लिए नहीं होते हैं। उसके अलावा उनके पास बहुत स्ट्रांग स्मेल का सेंस होता है, जो कि फूड को कहीं से भी वो सूंघ लेता है। मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो कि सामने होते हैं। आपने वो कहावत सुना होगा, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। तो वो दिखाने वाले दांत सिर्फ नहीं होते हैं, उनका यूज होता है कि वो बार्क, जो भी ट्री के बार्क को, छाल को वो लोग खाना पसंद करते हैं, उनके बार्क को वो फाड़ सकें, ट्री से अलग कर सकें। तो उनके लिए भी उनका काम होता है। उनके लार्ज ईयर जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट साउंड को भी सुन सकते हैं। और एनिमल जो मतलब एलिफेंट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने के लिए अपने आप को ढाल चुके हैं। जैसे कि वो पानी में ज़्यादातर रहते हैं, पानी में से अपने बॉडी को भिगाए हुए रहते हैं। उनको ह्यूमिडिटी का, हॉटनेस का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और अगर ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हुआ तो उनके बॉडी से पानी इवापोरेट होकर उनको कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन आगे है पढ़ने के लिए में भी, तो उस बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी कुछ एडेप्टिव फीचर्स हैं इंडियन एलिफेंट के, जिसको आप नोट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली यही है, थ्योरी है। इसमें समझने जैसा बस वही वेदर और क्लाइमेट था, जो कि छोटा सा बात था समझने वाला। बाकी सब थ्योरी है, आपको बस नाम याद रखने हैं, फीचर्स याद रखने हैं, और कुछ है नहीं। और आगे आने वाले 3 चैप्टर्स कुछ ऐसे ही हैं। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन में भी वही है, एयर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एंड ऑल। इसमें समझने वाला कम है और थ्योरी ज़्यादा है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर सॉइल है, सॉइल में भी कुछ कुछ बात समझने वाले हैं, कुछ कुछ याद रखने वाले हैं। इसके बाद जो रेस्पिरेशन से स्टार्ट होगा वो प्रॉपर बायोलॉजी और फिजिक्स का होगा, जिसको कि हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो इन आने वाले कुछ टॉपिक्स को हम सर जल्दी कर सकते हैं। और अगला चैप्टर जो होगा वो हम लोग का विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन होगा, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं इंडियन एलिफेंट का एक फिगर है छोटा सा, जिसका कि ये ट्रंक है, जो कि नाक है जो लंबा वाला, इसको ट्रंक कहते हैं। और ये टस्क है जो कि दांत है। ये रेड आइड फ्रॉग है, जिसका कि कलर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन होता है, जो कि लिप्स में छुपने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इनके जो फीट होते हैं वो ग्रैब करने के लिए स्टिकी बन गए हैं, डेवलप हो गया है इनका। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसको महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल करियर पावर पॉइंट को। और पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, कोविड में कहीं नहीं निकले। ठीक, थैंक यू।